नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज का मेरा टॉपिक है होम लोन। होम लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। होम लोन बोलते हो, हमको घर बोलते हो, इंडियन को एक अपना सपना रहता है खुद का घर रहने का। जिंदगी भर हम लोग कुछ कुछ भी नहीं किया तो भी एक घर लेना, वो हमारा सपना रहता है। क्यों? घर रहेगा, किसी को डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं। फिर भी घर लेना गया तो होम लोन लेना पड़ेगा। एक ही बार हमारे पास उतना पैसा तो नहीं रहेगा। होम लोन लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं लेगा, मंथली ईएमआई भरना पड़ेगा, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा आएगा, घर का खर्चा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रहा है, अभी नहीं बाद में लेगा। बाद में सोचते हैं अभी नहीं लेगा तो आगे और भी महंगाई बढ़ेगा, घर का रेंट भी बढ़ता जा रहा है हर साल। इससे अच्छा होम लोन ले लो ना ले लो बोलकर हम लोग एक एक कंफ्यूजन में आते हैं। होम लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, होम लोन लेने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले होम लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना परसेंट ईएमआई मंथली भरना चाहिए हमारा सैलरी में, दूसरा पॉइंट है। तीसरा, होम लोन से हमको कौन सा इनकम टैक्स में या टैक्स में क्या फ़ायदा है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट में और इंटरेस्ट में कितना फ़ायदा है, वो भी हम लोग याद रखना पड़ेगा। नंबर फोर, हम ऐसा होम लोन लेके गवर्नमेंट का स्कीम के अंदर आने का, वो हमारा हमारा सैलरी का इनकम टैक्स का लैप्स में कौन सा आता है वो हिसाब से हम लेंगे। और होम लोन लेने से पहले तीन चार पॉइंट्स है लोन का, क्यों हम गलत होम लोन ले लेने का, उसके बारे में हम लोग सही से रिसर्च करना पड़ेगा। क्यों होम लोन, घर तो चाहिए, इसमें घर चाहिए तो हम लोग क्या क्या उसके लिए मेन पॉइंट्स है, ज़रूरत है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आपको सही से एक आइडिया आएगा होम लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ज़रूरी बात, होम लोन आप चाहे तो ऑनलाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंक ही जाने का ज़रूरत नहीं। क्यों? अभी डिजिटल दुनिया इंडिया हो रहा है, इसके लिए ये भी एक आप लोगों को प्लस पॉइंट है। होम लोन अभी आपको लेना चाहिए, ये एक सवाल का जवाब है। आपका पहला घर है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। खुद के लिए घर बना रहे, फैमिली के लिए बना रहे, आप लेना चाहिए। क्यों? हम इंडियन खुद का घर में विश्वास रखते हैं। क्यों? एक इमोशनली अटैच रहते हैं हम लोगों को। दूसरा, पहले 2-3 साल को पहले का कंपेयर करें तो होम लोन अभी बहुत सस्ता हो गया, इसके लिए हमको उधर भी थोड़ा फायदा मिलेगा, इंटरेस्ट कम भरना पड़ेगा। तीसरा, इनकम टैक्स में भी हमको थोड़ा छूट मिलेगा, इनकम थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ पॉइंट क्या, प्रधानमंत्री योजना में उसमें 3 लाख या 6 लाख से 12 लाख या 18 लाख, वो सैलरी का डिपेंड में आपको 3 से 3.5% का सब्सिडी भी मिलेगा। तब आपको सब्सिडी मिलेगा तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इंटरेस्ट भरने का, वो भी आपको फायदा है। क्यों? होम लोन आपका खुद का घर बना रहे, इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं। आप लोन लेकर आपको उसमें नुकसान नहीं, क्यों? आपको इनकम टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा, आपका खुद का घर भी होगा, इंटरेस्ट भी कम होगा, ये आपका बेनिफिट है। कोविड-19 स्टार्ट होकर वर्क फॉर होम बोल कर आ गया। ये कोरोना तो जाएगा, सादा दिन नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो जाएगा। फिर भी ये कल्चर वर्क फॉर होम कंपनी को भी बहुत फायदा दे रहा है, काम करने वालों को भी, ट्रैवलिंग करने का, या बहुत कुछ उसको फायदा दे रहा है। घर में बैठ कर आराम से काम कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, कंपनी का भी खर्चा बच रहा है। ये कल्चर तो जल्दी जाने वाला नहीं। अभी आदमी लोग क्या करेगा, 2 बेडरूम का जगह 3 बेडरूम का घर बनाएगा, एक ऑफिस का सेटअप बनाएगा एक रूम में। इसके लिए आप खुद का घर बनाएगा तो होम लोन लेकर घर बनाना अच्छा है। क्यों? ये अभी घर में काम करने का कई चल रहा है, ऐसे 10 साल चलेगा तो प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ेगा, घर का भी रेट बढ़ेगा, तब तभी से अभी लेगा तो भी। और इंडिया में पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, सब तो अपना अपना घर तो बनाएगा ही। इसके लिए होम लोन लेकर आप अभी भी घर बनाएगा, आपको उसमें कुछ नुकसान नहीं है। थोड़ा आपका ईएमआई वो सब देख कर आपको घर लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, होम लोन लेते वक्त भी हम लोग ईएमआई 25 to 30%, वो तो 25% के ऊपर आपका सैलरी का नहीं होना चाहिए। क्यों? 30% तक ओके, फिर भी 5% आप सेफ्टी के लिए रखना पड़ेगा। कुछ कुछ भी ज़रूरत पड़ा, आप कार लेना पड़ा या कुछ इमरजेंसी आ गया, तब आप कंगाल नहीं होने का। 25% के ऊपर आपका सैलरी का ईएमआई नहीं जाने का, नहीं तो ऐसा नहीं होने का आप जिंदगी भर लोन भरते तक दम घुट कर जिएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए 25% के ऊपर का ईएमआई आने जैसा लोन भी नहीं लेने का। क्या ना, घर एक बार बनाते चाहिए, सही है, अच्छे से बनाना चाहिए। उसके लिए पूरा हम सैक्रिफाइस उतना भी नहीं कर सकते, दिन में एक बोतल दुकान में जाकर पानी पीने को भी पैसा नहीं।
इसके लिए हमारा 25% के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको सही से डिटेल चाहिए तो गूगल में जाकर ये होम लोन EMI कर आप ये करेगा तो आपको कितना लोन लेगा तो कितना EMI आएगा, क्लियर आएगा। तो एक 25% तो भी ये बैंक में 800 या 850 तक आएगी। इसके लिए आपका 20 सैलरी का 25% के ऊपर आप EMI नहीं आना जैसा वो हिसाब से आप लोन लेना चाहिए। होम लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट तो देखते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। इंटरेस्ट में होम लोन भी दो टाइप का रहता है, फिक्स और फ्लोटिंग। फिक्स में क्या मार्केट में कितना प्राइस है उतना ही रहेगा, कम होने दो ज़्यादा होने दो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्लोटिंग में क्या, आज 8% है, कल 6 हो गए तो आपको 6% होगा, 12 हो गए तो 12 हो जाएगा। मेरा हिसाब से फ्लोटिंग ही अच्छा है। क्यों? फिक्स में वो लोग पहले 1-1.5% ऐड कर कर डालते हैं। क्यों? फ्यूचर में उनका लॉस कवरेज करने को, रिस्क कम करने को बैंक का। इसके लिए फ्लोटिंग लेगा, 1% बीच में बढ़ेगा तो भी पहले का तो बहुत टाइम आपका बचेगा। फिक्स में पहले से आपको महंगा करके छोड़ेगा। इसके लिए होम लोन लेते वक्त और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया, कुछ लॉटरी लगा, कुछ इंक्रीमेंट हो गया, कुछ फंड मिल गया, कुछ पैसा डिपॉजिट किया, किधर भी इन्वेस्ट किया, कुछ आ गया सडनली, वो पैसा फ्लोटिंग में डालेगा तो आपको एडवांस लोन भरेगा तो आपको कुछ फाइन नहीं है और कुछ टेंशन भी नहीं उसमें। वही फिक्स में उसमें आपको उतना फ़ायदा नहीं आता। और होम लोन लेते हो तो हम लोग खाली इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं, उसका प्रोसेसिंग चार्ज या एडवांस कितना है उसके बारे में हम उतना ज्ञान नहीं देते। किसी किसी बैंक में फ्री भी करते हैं, बहुत कम भी करते हैं, उधर भी आपको 1.5-2-3 1.5% कम करेंगे तो भी बहुत फर्क आता है। आपका लोन पे करते हैं वक्त बहुत कम आता है। इसके लिए वो भी हम लोग ध्यान रखना चाहिए। कोई कोई बैंक में फ्री करते हो, उसके बारे में हम लोग इतना ऑब्जर्व नहीं करते। हम लोग का इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक होम लोन लेते वक्त हम लोग कभी भी हमारा होम लोन का एक इंश्योरेंस बनाना चाहिए। क्यों? हम लोग कंटिन्यू पैसा भरते जा रहे, कुछ भी हमको ऊपर अप एंड डाउन हो गया हमारा लाइफ में, तो हम लोग इतना पैसा भर कर भी वो घर हमको नहीं मिलेगा, हमारा फैमिली को नहीं मिलेगा। इसके लिए उसको एक इंश्योरेंस भी बनाना पड़ेगा। और भी बहुत पॉइंट्स है, मैं मेन थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बोलते जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लगभग ऑलमोस्ट आपका भी मालूम पड़ा होगा होम लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेगा तो क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, आपको ऑलमोस्ट अभी एक आइडिया आया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ तो कुछ सीखने को मिला, कुछ आइडिया आ गया बोलकर, और आपको पसंद भी आ गया बोलकर। आप लोग पसंद आ गए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और आपका दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।